है एक हम लोगों का चलता आ रहा एक कैंपेन है जिसमें हम जो खोए हुए चोरी किए हुए मोबाइल हैं वो लोगों को वापस लौटाते हैं। तो इसमें आज जो है हम लोगों ने 50 मोबाइल और रिकवर किए हैं। इन मोबाइल्स के साथ अब हम लोगों की जो लौटाए हुए मोबाइल्स हैं उसका टोटल नंबर पिछले एक साल में 320 का है। तो पिछले एक साल में हम लोगों ने आज के मोबाइल मिला के 320 मोबाइल लोगों को वापस दिए हैं। कठुआ पुलिस की ये एक बहुत प्रायोरिटी है कि जो सामान चोरी हुआ है वो बरामद किया जाए और लोगों को वापस दिलाया जाए। तो ये जो लौटाए हुए मोबाइल हैं इसमें एक आईफोन 14 है, 10 वीवो के फ़ोन हैं और बाकी सभी जो है स्मार्टफोन ही हैं। और इनकी कुल कीमत जो है वो 9,32,000 रुपये। इसके अलावा इस साल हम लोगों ने बाकी जो आम चोरी होती है उसमें भी 16,93,000 रुपये की चोरी का सामान लोगों को वापस लौटाया है, जिसमें सोने चांदी के गहने भी हैं और मोटरसाइकिल और गाड़ियां लोगों को वापस कराई हैं बरामद करके। इसके अलावा जो है हम लोगों ने साइबर क्राइम में पिछले एक साल में 87 लाख रुपीस लोगों को वापस कराए। 87 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में वापस जमा हो गए। तो आज जो आप लोग आए हैं, आपके ज़रिए मैं बाकी जो पब्लिक है उनको ये भी मैसेज दिलवाना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो हमारे पास एक डेडिकेटेड सेल है डीपीओ कठुआ में जो साइबर फ्रॉड देखता है और जिसकी प्रायोरिटी जो है ये है कि पैसे वापस लौटा दिए जाए। तो उसी एक और कैंपेन जो फ़ोन लौटाने का कैंपेन है उसी के तरह हमने एक साइबर फ्रॉड का भी कैंपेन चलाया हुआ है, जिसमें लोगों के पिछले अगस्त से लेके अभी तक 87 लाख रुपए अकाउंट में वापस जमा कराए हैं, जिसमें कुछ लोगों के 6-7 लाख रुपए भी वापस पूरी की पूरी राशि भी वापस जमा हुई है। तो इसके अलावा जो हमारे जो प्रेस वाले साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ड्रग्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नकेल कसी हुई है। तो आज की तारीख में टोटल हमारे 10 जो सीरियस ड्रग पेडलर हैं वो पेट एनडीपीएस में 2 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो इस साल हमने 7 लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करी है जो 2 करोड़ रुपए के आसपास की है। और इसके अलावा पिछले साल हमने 55 केस रजिस्टर किए थे, तो इस साल आधे साल होने में ही हमने 54 केसेस रजिस्टर किए, जिसका मतलब 70 और ड्रग पेडलर जेल में। तो कुल मिला के जो इस डिस्ट्रिक्ट के 80 ड्रग पेडलर हैं वो सारे जेल में। और केवल हम जेल में ही नहीं भेज रहे हैं बल्कि एक लोगों की शिकायत रहती है कि जो ड्रग पेडलर जेल जाता है वो 2 हफ्ते में बाहर निकल आता है। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस साल हम लोगों ने 40 केसेस में कन्विक्शन पाया है, यानी कि 40 ड्रग पेडलर जो हैं उन्होंने सज़ा उन्हें कोर्ट से मिली है। तो वो लंबे समय के लिए जेल में बंद रहेंगे। ये जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एक ड्रग फ्री क्राइम फ्री कठुआ बनाने की जो हमारा कैंपेन है उसका ही एक पार्ट है। इसके अलावा बहुत काम बोवाइन स्मगलिंग जिसमें इस साल 117 केस बने हैं और 131 लोग अरेस्ट हुए हैं, 114 व्हीकल सीज हुई हैं और मुझे लगता है करीब कितने 700-800 जो है गऊ वो हमने उनको रेस्क्यू करके अपने ही पुलिस ने ही एक गौशाला बनाई है जहाँ पे वो जो गऊ माता है उनको हम रखते हैं, उनका खाना खिलाते हैं, उनको दवाई कराते हैं। तो ये जो है पुलिस की गौशाला जो है वो पूरे जम्मू सांबा कठुआ इलाके में सबसे बड़ी गौशाला है। तो ये बताते हुए आप लोगों को बताते हुए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप लोगों को बताएं जिससे लोगों का पुलिस के प्रति भरोसा बढ़े और वो हमारे पास आए। जितना रिपोर्ट करेंगे उतनी हम मदद करेंगे। और आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई मोबाइल चोरी या साइबर फ्रॉड का मामला हुआ है तो 100% पैसे या मोबाइल वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए आप ज़रूर लोगों को ये सलाह दीजिएगा कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का इस तरह का क्राइम होता है तो हताश होके और हार मान के घर नहीं बैठेंगे, तो कठुआ पुलिस को रिपोर्ट देंगे। और अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देने में हिचकिचाहट है, डीपीओ है जो यहाँ कठुआ पुलिस का जो मेन एसएसपी ऑफिस है वहाँ आके जरूर कंप्लेंट दें। सारी कंप्लेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ और
जो हमारी टीम है उस पर बहुत काम करती है। ये लड़के जो हैं जिन्होंने आपकी फ़ोन रिकवर करे, ये मेरे ऑफिस के लड़के हैं, डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो हम आपका साथ देंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग आपने बताया कि जिस तरह साइबर के मामले जो है काफ़ी सुलझाए हैं, तो हमें ये पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है कि ये जो रैकेट चल रहा है ये कहाँ के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इसमें साइबर में फंसते नजर आ रहे हैं, परंतु पुलिस जो है इनके सॉल्व तो कर रही है। ये जो लोग हैं ये बड़ी अलग अलग जगह से, एक जो है इनका हॉटस्पॉट है कुछ साइबर फ्रॉड के। एक है जो मेवात, अलवर, भरतपुर, वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इन तीनों की बॉर्डर पे एक इनका हॉटस्पॉट पड़ता है। एक इनका पड़ता है झारखंड, वेस्ट बंगाल वाली बॉर्डर पे, जो ये जामताड़ा और ये सारे इलाके दरभंगा। और कुछ लड़के जो हैं वो मध्य प्रदेश के भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो जहाँ के भी इन्वॉल्व हो, बात हमारी ये है कि हम लोग पैसे वापस लौटा दें। तो हम लोगों को जो वहाँ के अपराधी हैं, हम उस पुलिस को चिट्ठी लिखते हैं कि आपके यहाँ से ये लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने लेवल पे उनको देखते हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है वो लोगों के पैसे वापस आते हैं। सर एक केस हुआ था कि 7 जनवरी को पुलिस की एक प्रेस रिलीज आई थी और उसमें बताया गया था कि मोहम्मद अब्बास जो कि मलार का रहने वाला है, उस पर PSA लगा था और OGW के भी उस पर आरोप है कि वो OGW का काम करता है। तो अभी पिछले हफ्ते इस हाई कोर्ट से जो है एक ऑर्डर आता है जिसमें साफ तौर पर उसे जो है छोड़ दिया जाता है, उससे PSA हटा दिया गया। तो किस तरह देखिए पुलिस जो है वो काम कर रही है, OGW के खिलाफ लड़ रही है, परंतु हाई कोर्ट में जाके इन लोगों को इस तरह से छोड़ देना और उन पे से PSA हट जाना। नहीं, वो PSA हटा नहीं है। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें ऑब्जेक्शन मांगे हम लोगों से, और तो वो कार्रवाई चल रही है। बट इस साल अभी तक एक भी PSA हमारा पहुंच नहीं है। सर आने वाले दिनों में जिस तरह से आप बताते आ रहे कि FIR करके तो PSA लगा है, कई ऐसे क्रिमिनल हैं जिन पर अभी तक जो है PSA नहीं लगा हुआ है, तो पुलिस किस तरह से जो है इसको आगे फॉरवर्ड करेगी? इस साल मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है हाईएस्ट नंबर PSA कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं। तो आज के दिन जो लोग PSA और फिट में अंदर है उसकी संख्या 50 के ऊपर है। तो जितने भी लोग यहाँ बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और उनको लगता है कि मिलिटेंसी में साथ देंगे, वो सारे PSA में जा रहे हैं। हर महीने पुलिस स्टेशन से कम 10, हर पुलिस स्टेशन से करीब आप मान के चलिए 10 के आसपास हमारे PSA डोजियर आते ही आते हैं। हम लोग केयरफुली स्टडी करते हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हमारा बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है कि जो लगातार बदमाशी कर रहा है, जिसने एक पर्चा होने के बाद भी रुका नहीं है और क्राइम करते जा रहा है, तो उसको PSA में डालेंगे। जो OGW जैसे काम कर रहे हैं उनको PSA में डालेंगे। जो ड्रग्स छूटने के बाद भी वापस ड्रग्स के कारोबार में लग गए, वापस गौ तस्करी में लग गए, ये सारे लोग PSA में जा रहे हैं। तो ये जो है ये चलती रहेगी हमारी जो वो चल रही है इसमें लोगों के खिलाफ मुहिम, और उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है एक अच्छा असर पड़ेगा सोसाइटी में और क्राइम जो है वो कम होगा। रोज हम पे आप देख रहे हैं कि एक ना एक रोजाना जो है चिट्टे के साथ जो है नशा तस्कर जो है पकड़े जा रहे हैं, पर बड़ी कार्रवाई कब होगी, कब बड़ा नशा तस्कर पकड़ा जाएगा? क्योंकि 8-8, 10-10 ग्राम तो आप पकड़ रहे हैं, काबिल तारीफ है, परंतु ये ला कहाँ से रहे हैं? पंजाब से ला रहे हैं या कहीं और से? क्योंकि उन तक कैसे पहुँचा जाएगा? तो ये सबसे पहले तो इसमें मैं जो हमारी पब्लिक है उनको बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि ये जो हम लोग केस बना रहे हैं, ये वो केस है जो हमें पब्लिक बताती है कि जनाब हमारे यहाँ फलाने इलाके में ये लोग हैं जो नशा तस्करी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पब्लिक को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो हमारा इसमें साथ दे रहे हैं। और मैं आगे भी सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह जैसे हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन देते रहें। और जो बड़ी खेप पकड़ने की बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि करीब महीने भर पहले हम लोगों ने बसोली में 126 किलो ओपियम प्लांट पकड़े थे जिससे चिट्टा बनता है। तो एक आदमी ने जो है अपने ही घर में जहाँ पे उसने कलम उगाई हुई थी उसके बीच में चिट्टे के पौधे उगाए हुए थे, तो उसको हमने पकड़ा है। तो ऐसे ही बड़ी खेप जहाँ हमें खबर आती है वहाँ हम लोग जरूर पकड़ते हैं। उससे पहले हमारा एक बड़ा ड्रग डीलर है बलूची करके, उसको हमने कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा है 101 ग्राम चिट्टे के साथ। तो ये कंटिन्यूसली चलता रह रहा है और ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा बनेंगे क्योंकि लोग जो है हमें
ये जो खबर दे रहे हैं लोकल्स, वो छोटे डीलर्स की खबर है। बड़े डीलर्स का जो है एक बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क जो है उसमें हम लोग कंटिन्यूसली काम करें, तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे हम लोग इसको चक ड्राग खान एक हॉटस्पॉट बन गया है, वहाँ पे देसी रहान कच्ची शराब जो है काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। हालांकि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, परंतु ये लोग फिर पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। कब यहाँ से जो है पूरी तरह से ये नशा जो है खत्म होगा चक ड्राग खान की अगर हॉटस्पॉट की बात करें? नशा तब खत्म हुआ जब लोग नशा करना बंद करेंगे। तो जब तक लोग कच्ची शराब पिएंगे तब तक लोग कच्ची शराब बनाएंगे। तो अब ऐसा है कि ये तो एक तरफ की बात हुई, लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यूसली जो है, हम लोगों की जो टीम है वो लाहन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 10-10 हज़ार लीटर एक जगह पर डिस्ट्रॉय होती है, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब वही बात है कि जब खत्म तो तभी होगा जब पूरी सोसाइटी मिलके बंद करेगी, बट हम लोग अपना काम करते रहेंगे और काफ़ी इसमें काम हो भी रहा है। इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं। इनफैक्ट मेरे पास फिगर भी है, बड़े केसेस तो बड़े सारे रजिस्टर हो गए। 47 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक्साइज एक्ट के मुकदमे बने हुए हैं इस महीने। तो ये नंबर जो है, नंबर्स तो ठीक है, बाकी काम तो चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। सर आपने प्रॉपर्टी सीज की है कि नशा तस्कर होगी, हमने भी खबर लगाई है, पर आने वाले दिनों में क्या इनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश होगी? क्योंकि नशा बेचकर ही इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी जो है वो बनाई थी। सीज तो कर दी है, पर उसके बाद क्या डिमोलिश टाइप चलेगी इनका? डिमोलिशन जो है वो एक प्रोसीजर के बाद डिमोलिशन होता है। तो सीजर उसका पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है वो कन्फर्मेशन एंड डिमोलिशन का होता है। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। मुझे लगता है इस साल के एंड तक हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को डिमोलिश करेंगे। अभी हम लोगों ने इसमें और टाइट किया है मामला, तो मुझे लगता है कि अगले महीने जुलाई एंड तक हम लोगों के पास 8-10 प्रॉपर्टी और